ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 4 नवंबर 2021। मीठे बच्चे, आत्मा में पूरी तरह से सारे संस्कार होने चाहिए, नारायण के भी और लक्ष्मी के भी। तभी मैं सच्ची लक्ष्मी बन पाऊंगी और सच्चा नारायण बन पाऊंगा। बाबा ने कहा, दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अच्छा सजाया है, चलो एक दिया लेके आओ, जलाएंगे। आपने बोला था ना बाबा दिया जलाने आना। आप सभी को नए वर्ष की और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर बाबा ने बच्चों संग दिए जलाए। शिव बाबा आपको देसी घी का दिया लगा रहे हैं। सत्युग में अच्छे से भरपूर देना। यह है अपने बाबा और ये हम सबकी ज्योति। सभी बच्चों का ज्ञान का घी हमेशा रहे। अच्छा देखो, पहले अपन ने अपना जलाया। बाबा, ये अपन आपके ऊपर अर्पण। ये अपना बाबा है और ये अपन है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो गया? अच्छा चलो, अब क्या करना है? कुछ और करना था? लेके आओ फुलझड़ी। फिर बाबा ने बच्चों के संग फुलझड़ी जलाई। तो बाबा ने कहा, अरे वाह, आओ सभी बच्चे आओ, सबको दिवाली की मुबारक हो। वाह, ये लो सब थोड़ी थोड़ी जलाओ, सभी बच्चे जलाओ। पर इसको ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इससे धुआं निकलता है और धुएं से नुकसान होता है। बस जितना है उतना, और इसको बाहर जलाना। ओके? रात के अंधेरे में कितना अच्छा लगेगा। अब अपन चलते हैं। आपने कहा था ना दिए जलाने के लिए आना। तो बच्चों ने कहा, नहीं बाबा, हमने तो शाम को भी आने के लिए कहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, शाम को तो सभी बच्चे आह्वान करते हैं, सब जगह जाना है। तो बच्चों ने पूछा कि आज कहाँ का निमंत्रण है बाबा? तो बाबा ने कहा, आज सब जगह से निमंत्रण आया है, सब जगह पहुँचना है। इसलिए अपन ने सोचा बच्चों को मिलने के लिए पहले जाते हैं, काम पूरा। ओके भैया, आजकल बांध देते हो आप अपन को। तो बच्चों ने कहा, फिर भी तो आप चले जाते हो। तो बाबा ने कहा, ये तो कमज़ोर धागे हैं। प्यार का धागा तो ये है कि अपन आ जाते हैं। जैसे आपका प्यार का धागा है, अपन आ जाते हैं, ऐसे कहीं और बुलाते हैं तो वहाँ पर भी तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनके धागे में भी इतनी पावर है, आपके धागे में भी इतनी पावर है। तो बच्चों ने पूछा, बाबा वो जो गायन है कि श्री कृष्ण कभी इधर दिखता था, कभी उधर दिखता था, तो ऐसे तो कर सकते हो ना आप। अभी यहाँ बैठकर वहाँ भी तो भाषण दे सकते हैं ना आप। तो बाबा ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं, पर हम थोड़ी किसी के साथ धोखा देंगे या चीटिंग करेंगे। चीटिंग ही तो हो गई ना। किसी को ओरिजिनल माल खिलावें, किसी को डुप्लीकेट खिलावें, फ़र्क तो पड़ ही जाता है। सबको ओरिजिनल खिलाना चाहिए। तो बच्चों ने कहा, भाषण देना डुप्लीकेट है? बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन साक्षात्कार करना वो डुप्लीकेट हो जाता है। भाषण तो अपन कहीं पर भी बैठकर दे सकते हैं, यहाँ बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन साक्षात्कार कराने के लिए किसी भी शरीर के बंधन में नहीं बन सकते, उससे मुक्त होना ही पड़ता है। क्योंकि अगर इधर बंध गए तो देखो जहाँ इतनी सारी आवाज़ें आने लगती हैं। आपको मालूम है, आप बच्चे एक घड़ी में बुद्धि योग लगाते हो, अपन क्या करते हैं, एक सेकंड में हज़ारों करोड़ों की आवाज़ आती है। हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमें साक्षात्कार की इच्छा है, साक्षात्कार कराओ। और अपन आपको कितनी घड़ियाँ देते हैं? आप सोचो कितनी घड़ियाँ देते हैं। वहाँ जो एक घड़ी के लिए इतने बच्चे तरसते हैं, लेकिन आप बच्चे कितने भाग्यशाली हो।
कितनी घड़ियाँ मिलती हैं। देखो आज माता श्री कितनी बढ़िया शिक्षा दे रही थी, अपन सुन रहे थे। अपन क्या कहें, सोच में आया अगर ऐसी नारी हर एक घर में आवे तो सतयुग लाने की ज़रूरत ही ना पड़े, संगम पे ही सतयुग आ जावे। अगर ऐसे विचार हर स्त्री के, हर नारी के बन जावे तो हर घर स्वर्ग बन जावे। कितनी वंडरफुल बात है, कितने अच्छे विचार। कहते हैं एक पिता का परिचय उसकी माँ कराती है, पर परिचय कैसे कराती है? अगर पति और पत्नी के बीच में थोड़ी नोक झोंक होती है तो माँ उसका असर अपने बच्चों पे नहीं पड़ने देती। अपने बच्चों को अपने पिता के प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ये सब चीज़ें सिखाती है। भले खुद कितना भी दुख सहन करे, पर अपने बच्चे को अपने पिता के प्रति रिगार्ड सिखाती है, रिस्पेक्ट सिखाते हैं। ऐसे माँ अपने पति का परिचय अपने बच्चे से कराती है। अगर वही माँ अपने पति का डिसरिगार्ड अपने बच्चों के सामने करे तो सोच के देखो वो बच्चा कैसा होगा, नालायक। क्योंकि इस दुनिया में माँ को सबसे नंबर 1 गुरु का स्थान दिया है कि माँ प्रथम गुरु, फर्स्ट गुरु माँ है। कहते हैं कि अगर एक माँ ने अपने बच्चों को सारी शिक्षाएं दी तो वो गुरुकुल में गुरु को भी पीछे छोड़ सकता है। समझ में आया? माँ बच्चे को अपने पति से परिचित कराती है। बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप कौन है नहीं जानता, पर जैसे ही माँ की दूध पीता है तो अपनी माँ की खुशबू सूंघता है। वो अपनी माँ को खुशबू से पहचानता है। वो अपनी माँ को ही जानता है, पिता को नहीं जानता कि पिता कौन है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, माँ मुख से कहना सिखाती है, ये कौन है? ये पापा। तो पहला शब्द माँ, दूसरा शब्द पिता का निकलता है। उसके बाद जो सिखाया जाएगा वही बच्चे के मुख से निकलेगा। आपको मालूम है ये संसार इतना पतित क्यों बना? कारण क्या है? एक बच्चे को, चाहे बच्चे का पूर्व जन्म कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, अगर इस जन्म में छोटे बच्चे को ही शिक्षा दी जाए, समझाया जाए उस बच्चे का, ये जीवन पूरी तरह से सुधर जाएगा। लेकिन आजकल के माता पिता आपस में झगड़ा करते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। समय तो टेलीफोन में देते हैं, बच्चे को कहाँ समय देते हैं। और जब समय देते हैं तो युद्ध शुरू होता है, तो युद्ध के समय बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए आज अपन को बड़ा गर्व हो रहा था, हमारी जगत माता अपने पिता का परिचय कैसे दे रही है। विचार करो, अगर घर की लक्ष्मी ऐसी बन जावे तो सतयुग यहीं पर है। बाबा की मुरली की रिस्पेक्ट करना कितनी बड़ी बात है। अपने बाप की पोस्ट की पहचान करवाना कि आपका बाबा बाप तो है, वो सतगुरु भी है, टीचर भी है, पर धर्मराज भी है। ध्यान रखना, आपने कोई गलत काम किया तो धर्मराज का रूप आ जाएगा। डराती भी है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे कोई भी गलत कर्म ना करें। माँ अपने बच्चे को उसके पिता के प्रति रिस्पेक्ट भी सिखाती है, रिगार्ड भी सिखाती है और शिक्षा भी देती है, डराती भी है, क्योंकि कहीं बच्चा गलत रास्ते पे ना चले। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे संस्कार हर किसी में होने चाहिए। ऐसे पुरुष में भी संस्कार होने चाहिए। कहते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा संबंध है जहाँ वो खुल गया ना, वहाँ उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे पति और पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि भले ही नोक झोंक हो, पर घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए। दोनों के संस्कार अच्छे हैं, पर थोड़ी बहुत नोक झोंक अगर होती है और अगर घर के बाहर बात जाती है तो घर टूटता ही है। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि एक जन पूरी तरह से अत्याचार सहन करता रहे,
ये भी नियम के विरुद्ध है। बहुत ज़्यादा सहन करना भी गलत है। ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि हाथ उठाना पड़े। हाथ जहाँ उठने लगा वहाँ पर भी बाहर दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटना है। पहले के ज़माने में क्या होता था मालूम है? घर के कुछ मेंबर होते थे, कुछ मेंबर जिनके समक्ष वह पॉइंट रखा जाता था। वो भी अपने विश्वास पात्र कुछ होते थे। लड़की के माँ पिता होते थे, लड़के के माँ और पिता होते थे, और एक उन्हें बीच में सलाह करने वाला होता था। सही क्या है, गलत क्या है, वो भी इस तरीके से मसले हल होते थे और घर सुधर भी जाते थे। लेकिन भले अलग हो जाए पर एक दूसरे की बुराई कभी नहीं कर सकते। भले ही मन में कितना भी जहर भरा रहे, पर बाहर में किसी को ढिंढोरा नहीं पीटना कि हमारे घर में हमारा पति ऐसा है या हमारी पत्नी ऐसी है। ये एक अच्छी और सच्ची नारी के लक्षण बिल्कुल नहीं है। मालूम है ये संस्कार, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो। किस जन्म में कौन क्या बनने वाला है, कौन क्या जानता है। रिस्पेक्ट का संस्कार अगर होगा, रिगार्ड का संस्कार अगर होगा, तो हमारी आत्मा में वो फिट हो जाएगा। ओके, इसलिए जैसे आपकी माता श्री कितनी अच्छी शिक्षाएं देती है। फर्स्ट बाबा, बाबा की मुरली, बाबा का प्रेम, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बोलती है, उनके जीवन में है। अपने बाप के प्रति, अपने पिता पति के प्रति वो रिस्पेक्ट है, वो रिगार्ड है, वो प्रेम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तभी वो आगे सिखाती है। जब खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगी? जब खुद ही रिगार्ड नहीं रखेंगी, खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, तो बच्चों को कोई शिक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो ये है, इसलिए क्या करना है, हमारे बाबा की मुरली बड़ी मूल्यवान है, मूल्यों से भरी हुई है, उसका रिस्पेक्ट करना है। जैसे हमें सिखाया जाता है ऐसे हमें औरों को सिखाना है, और आपका यही रिस्पेक्ट रिगार्ड अच्छे शास्त्रों का निर्माण करने के निमित्त बनेगा। इसलिए घर की सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनना है और समझदार नारायण बनना है। ऐसा नहीं है कि सारा कर्तव्य सिर्फ लक्ष्मी का ही होना चाहिए, नारायण कुछ भी नहीं करे। अब ये भी नहीं सोचना है कि इधर इस टीम में बैठने वाले सारे ही नारायण हैं या फिर इस टीम में बैठने वाली सारी ही लक्ष्मी है। उल्टी पलटी हो सकती है। ये दिमाग में सेट कर लो, ये बुद्धि से निकाल दो। हो सकता है पूरी टीम पलटी हो जावे, इधर के सारे लक्ष्मी बने, इधर के सारे नारायण बने। भाई बाबा कुछ भी कर सकते हैं, पूरी टीम को पलटी कर सकते हैं। हम सोचेंगे अच्छा हम तो लक्ष्मी हैं, नारायण को भी देखेंगे हम। तो ये सोचना है, ना हम अभी लक्ष्मी हैं, ना हम नारायण हैं। हम कौन हैं? आत्मा है, और आत्मा में सारे संस्कार होने चाहिए पूरी तरह से, नारायण के भी और लक्ष्मी के भी। क्या पता कौन सा जन्म हमें नारायण का मिले या लक्ष्मी का मिले, फिर धोखा खा जाएंगे। पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सा पेपर आ जावे। हमने पूरा स्त्री की पढ़ाई पढ़ी है, पुस्तक नारायण की छोड़ दी। तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मी की पूरी पुस्तक पढ़ ली और हम सोचते हैं हम तैयार हो गए, अब हमें कोई फेल नहीं कर सकता। तो टीचर भी बड़ा समझदार है, कहेगा तुम चलो पेपर हॉल में, अपन देखते हैं। फिर पेपर कौन से आएंगे? नारायण की पुस्तक के आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, मैं ही लक्ष्मी और मैं ही नारायण बनूंगा। और मुझे लक्ष्मी और नारायण की दोनों पुस्तक पढ़नी है,
दोनों के संस्कार अपने जीवन में धारण करने हैं, तभी मैं सच्ची लक्ष्मी बन पाऊंगी और सच्चा नारायण बन पाऊंगा। समझ में आया अच्छे से? हाँ, लक्ष्मी के गुण भी पढ़ो। नारायण कैसा है, नारायण की जिम्मेदारियां देखो। कहते हैं नारायण पे एक बड़ा सा ताज होता है। वो ताज उसके ऊपर ऐसे रखा नहीं जाता, नहीं, वो ताज जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। उस राजा को सही और गलत ऐसी ऐसी परीक्षा आ जाती है कि इसका समाधान कैसे निकले। खैर, ऐसी तो कोई परीक्षा सत्युग में आएगी नहीं। सत्युग में ऐसा कोई पेपर आने वाला नहीं है। ये सारे पेपर कहाँ आने वाले हैं? द्वापर से। उस टाइम तो अपने पे ताज ही नहीं होगा, बोझ किसी और पे और काम हम करेंगे। वज़न किसी और पे रहेगा, लेकिन कर्तव्य कौन करेगा? हम बच्चे करेंगे। ऐसा नहीं है कि द्वापर में बिल्कुल भी ताज नहीं मिलेगा, ये भी मत सोचना। लेकिन जिसके ऊपर द्वापर कलयुग में ताज आ जाता है ना, उसकी बहुत बुरी हालत होती है। क्योंकि ताज पहनना, ताज और निर्णय दोनों एक ही व्यक्ति करता है। अब कलयुग आ गया तो जो ताज पहनता है तो कलयुग तो हर निर्णय का विरोध करता है। इसलिए बाबा द्वापर युग में अपन को ताज नहीं देते। वो हमें इस चीज़ से फ्री कर देते हैं कि आपको पूरे भारतवर्ष की रक्षा करनी है। बांध के नहीं रखते, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर बंध जाता है ना तो कर्तव्य कैसे करेंगे? बंधने का काम बाबा किसी और को सौंप देता है और सारे कर्तव्य फिर हम बच्चे करते हैं। इसलिए अभी भी भारत थोड़ा बच गया है, स्वतंत्र हो गया है। लेकिन बाहर से स्वतंत्र हुआ है, अंदर से विकारों के वशीभूत होकर के खोखला हो गया है। हर कोई बुराइयों के वश में हो गया है, गुलाम बन चुके हैं। आप सोचो, 5 फीट का इंसान 5 इंच का गुलाम कितनी बड़ी बात है। ये एक हाथ जितना है, इतना सा, लेकिन क्या बन गया है? गुलाम है ना। कहीं तो है ना गुलाम अंग्रेज़ों से छोटा, फिर भी अंग्रेजी का गुलाम। ये कहाँ से आया? विदेश से आया ना। देखो, वंडरफुल बात है। इसलिए भले इसका यूज़ करें, पर सेवा के लिए। ओके, अच्छी बात है। पहले तन से गुलाम थे, अब मन से गुलाम बन गए। तो फिर किसी ने कहा कलयुग में जो राजा होते हैं वो 20-25 साल से ज़्यादा राज कर ही नहीं पाते। तो बाबा ने कहा नहीं कर पाते। 20-25 साल, मुश्किल से 30 साल, क्योंकि इतना बोझ होता है ना। तो ओम शांति। फिर बाबा से पूछा, बाबा कहते हैं कि 1936-37 दिवाली के दिन ही आपने समर्पण किया था सब कुछ, तो ये सही है क्या? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा 36 में, क्योंकि बाबा आए उसके 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद ही बाबा ने इतना पावरफुल संकल्प लिया, लकी बाबू सब कुछ अर्पण कर दो। पर दिवाली का दिन नहीं था। किसने कहा दिवाली के दिन किया? दिवाली के आसपास किया था, पर दिन दिवाली का नहीं था, दिवाली के बाद किया था। क्योंकि दिवाली का रहस्य बाबा ने बताया कि वास्तव में दिवाली क्या चीज़ है। हाँ, दिवाली के आसपास किया था। ओके। फिर बाबा से पूछा, बाबा द्वापर युग में राजा महाराजा लोगों का खान पान कैसा था? तो बाबा ने कहा, देखो, द्वापर में भी पतित नहीं था, वहाँ पर भी अच्छा भोजन था। ये अच्छी बात है, पर ज़्यादा भोजन फल ही खाते थे, वही ज़्यादा खाया जाता था। क्योंकि अभी 100 वर्ष पहले भी कहाँ कोई ये तलने वाली चीज़ें होती थी, ज़्यादा तड़के वाली नहीं होती थी। पहले क्या करते थे मालूम है? सब एक में डाल दिया और पका दिया। नमक, मिर्च, जीरा, हल्दी जो भी डालना था वो सब उसी में ही डाल देते थे और उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती थी। अगर थोड़ा भी चावल बनाते या फिर ये बनाते, दूर दूर तक जाती। बाजरे की रोटी बनाते, उसकी खुशबू भी दूर दूर तक जाती थी। अब तो सब में मिलावट है।
देखो पहले के अनाज में कितनी खुशी होती थी और आज तो देखो। तो बच्चों ने कहा बाबा पहले गांव का भोजन भी कितना अच्छा था, एक ही वैरायटी बनती थी, अगर दाल बन गया तो सब्जी नहीं बनती थी। तो बाबा ने कहा हाँ, कुछ नहीं बस एक। अभी क्या होता है, बहुत सारी वैरायटी बना करके रख देते हैं, दिमाग घूमता रहता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। पहले एक बनता था तो एक में दिमाग फिट हो जाता था कि ये उसका टेस्ट है। अब जैसे आजकल बाज़ार में जाओ, बाज़ार में जाते ही दिमाग की फिरकी बन जाती है, क्या लें क्या नहीं लें, कुछ निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि दिमाग हर जगह बट गया है। और पहले अगर कहीं शहर जाते थे कुछ लेने के लिए, चाहे कुछ भी लेकर आवे, सब बच्चे उसी में ही खुश हो जाते थे। इतनी खुशी मिलती थी, इतनी खुशी, क्योंकि उनके सामने वैरायटी नहीं रखी हुई थी। और आजकल तो क्या करते हैं। अच्छा, सभी बच्चों को दिवाली की ढेर सारी बधाई। तो ऐसे बड़े मीठे, आज दिवाली की मिठाई खाने वाले, खिलाने वाले बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। सभी बच्चे मिठाई खिलाने आवे तो अपना मुंह खोल के आना ताकि बाबा भी मिठाई खिला देवे। अच्छा, ये बात सुन के बच्चे सच में मुंह खोलेंगे, लो बाबा आओ, पक्का खोलेंगे। ऐसा भी नहीं कि पूरा ही खोल के रखना है, सूक्ष्म रूप से खोलना, ठीक है। नहीं तो वतन में आकर के तब मुंह खोलना। ऐसे यहाँ खोलेंगे तो कुछ और अंदर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष, नए जन्म, नई दुनिया की बधाई हो और बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चे अपना अपना ध्यान रखें, सेवा में ऐसे उन्नति करते रहें, पर सेवाओं में उन्नति करें, अभिमान में उन्नति कोई ना करे। क्योंकि आज बाबा दूर दूर देख रहे हैं कहाँ कहाँ सेवा चल रही है। सेवा से ज़्यादा अभिमान उन्नति की तरफ जा रहा है। तो किस चीज़ का अभिमान, जो गिराने वाला है। कितनी भी सेवा करें पर सब कुछ बाप को अर्पण। कहावत बहुत अच्छी है, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। तो क्या करना है, नेकी कर दरिया में डाल, ये संकल्प पक्का करना है। आप पूरा दिन सेवा करके आओ और रात को सोने से पहले बाबा को समर्पण कर दो। बाबा, आज आपके बच्चों को इतना परिचय दिया, आज इतना सेवा हुआ, आज सब कुछ आपको अर्पण हो गया। लेकिन देखते हैं बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या कहते हैं। मैंने इतना किया, मैं इतना अच्छा ज्ञान सुना सकता हूँ, मैं सबकी बुद्धि को ठीक कर सकता हूँ। ये मूर्खता है, सेवा नहीं, ठीक है। ये जहाँ भी बाहर बच्चे सेवाएं कर रहे हैं, ये विशेष अटेंशन भी रखें। और कोई ये तो बिल्कुल ना सोचे, कोई बच्चे सोचते हैं ये बात तो बाबा ने जो सामने बैठे हैं ना उनको कही है। ऐसे सबसे बड़े बुद्धू हैं। क्यों हैं बुद्धू? ये अभिमान ही है कि खुद की गलती को स्वीकार करने नहीं देता। अभिमान की खासियत है कि वो कभी भी ये स्वीकार करने ही नहीं देगा कि तुम गलत हो। ये चीज़ भी याद रखें, क्योंकि जो बच्चा अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ा, उस बच्चे को अभिमान नहीं आएगा। ओके, इसमें चाहे कोई भी बच्चा हो, सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चा सुबह सुबह उठ करके मुरली का अध्ययन करता है, मुरली पढ़ता व सुनता है, उसको बाबा सुबह सुबह ही डायरेक्शन दे देते हैं कि बच्चे आज ऐसा करना है, आज ऐसे नहीं करना है। तो मुरली ज़रूर पढ़ना है। पहले स्व फिर सर्व समझ में आया। पहले स्व परिवर्तन और फिर सर्व परिवर्तन, स्व और फिर सर्व।
पहले सुबह उठ करके अपने आप को शिक्षा देनी है, अपने आप को शिक्षा के पात्र रखना है और फिर औरों को। जैसे भक्ति मार्ग में पहले राजाएं महाराजाएं उठते ही स्नान पानी करके मंदिर में जाते थे। हे ईश्वर, मेरी झोली भर देना और मुझे इतना देना कि मैं सामने वाले को सुखी रख सकूं। ऐसे करते थे ना, पहले भगवान से लेते फिर अपनी प्रजा को देते। पहले स्वयं की झोली फिर दूसरों की झोली। वो धन की बात है, लेकिन यहाँ जीवन की बात है, यहाँ संस्कारों की बात है। यहाँ पर क्या कहते हैं? पहले परिवर्तन खुद, पहले खुद का परिवर्तन, उठते ही मुरली सुनना, पढ़ना और बाबा को कहना, बाबा जो भी बुरी आदतें हैं, संस्कार हैं, देह अभिमान है, पहले मेरे अंदर से ख़त्म कर दो, तभी तो मैं दूसरों को ज्ञान दे सकता हूँ ना बाबा। इतना प्यार से बातें करो, इतनी मीठी मीठी बातें करो। बाबा, जब मैं खुद नहीं बदलूँगा तो मैं दूसरों को कैसे शिक्षा दूँगा? जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे पहले आप ओम की ध्वनि करो, मुरली सुनो, फिर आप दूसरों को सिखाओ। जैसे बाबा ने क्या कहा, पहले अपने आप को बाप समान बनाना है और फिर आप समान बनाना है। पहले खुद इतना लायक बनो कि सुबह उठते ही मुरली और याद पक्की हो जानी चाहिए। वैसे तो आप सभी बच्चों का यहाँ पर ये नियम बहुत पक्का है और अच्छा है। पहले बाप की याद, फिर शिक्षाएं और फिर कर्म। ये चीज़ विशेष अटेंशन रखना। पहले बाप की याद, फिर शिक्षाएं, फिर कर्म। पहले मनसा, फिर वाचा, फिर कर्म। मन से बाप को याद, वाचा से मुरली और वो फिर कर्म में। समझ में आया? तो जहाँ पर भी जो भी बच्चे बाप को बैठ कर के सुन रहे हैं, अगर ये सारी विशेषताएं अंदर हैं तो अच्छी बात है। अगर देह अभिमान के शिकार हैं तो अपने आप को सुधार लेवें। अगर कोई किसी को कहता है भाई आप में ये कमी है, आप इसको ठीक करो, और अगर वो बच्चा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करता है, आप क्या पढ़े? आप क्या अपने आप को ठीक समझते हो? आपके अंदर भी तो कमी है। आप अपने आप को ठीक करो, मैं क्यों करूं? मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई अभिमान नहीं है। जैसे पागल अपने आप को कहता है मैं पागल नहीं हूँ, अभिमानी कहता है मैं अभिमानी नहीं हूँ, मुझे कोई अभिमान नहीं है। उसमें अभिमान भरा हुआ है। मैं बिल्कुल भी अभिमान में नहीं हूँ, उसमें बुराई है पर मैं ठीक हूँ। ये पागल की निशानी है। क्या कहते हैं? मैं पागल नहीं हूँ, वो पागल है। पागल खाने में जाना क्या कहते हैं? मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल है, वो पागल है, सबको पागल बोलता है, लेकिन सिर्फ खुद को पागल नहीं बोलता। ऐसे ही अभिमानी होता है, सबको अभिमानी बोलेगा लेकिन खुद को नहीं बोलेगा। तो इससे समझ जाना चाहिए ये बहुत बीमार है, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसको दवाई की ज़रूरत है। और दवाई है मुख का साइलेंस और मन की याद। मुख का साइलेंस और मन की याद। अभिमानी हमेशा बोलता ही रहता है, बड़बड़ाता ही रहता है। जैसे कि पागल बिना मतलब के बड़बड़ाता है, देखा है ना? पागल क्या करेगा बताओ? बड़बड़ 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 करता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। ऐसे ही अभिमानी भी साइलेंस में नहीं रहेगा। वो बैठ कर के मुरली भी नहीं सुनेगा, याद भी नहीं करेगा, लेकिन ज्ञान की बड़बड़ तो इतनी करेगा बहुत। वो ज्ञान की बड़बड़ क्यों? क्योंकि जो खुद को नहीं बदल सकते तो दूसरों को कैसे बदल सकते हो? तो हमें क्या बनना है? गोप गोपियाँ।
प्यार में लवलीन होने वाली गोप गोपियाँ। तो आज नए वर्ष के दिन सभी अपने अपने जीवन शैली को पूरी तरह से चेक कर लें कि मैं कहाँ गलत हूँ। देखो, अभिमानी की निशानी, अगर वो अपने आप को गलत भी मानेगा तो भी अभिमान को लेकर के ठहराएगा, दिखावे को लेकर के ठहराएगा, बदलेगा नहीं। पर क्या कहेगा? हाँ, मेरी गलती थी, उसकी भी गलती थी, मेरी थी इतनी। ये क्या है? ये भी अभिमानी की कितनी बड़ी निशानी है। स्वीकार करना तो भी अभिमान वश स्वीकार करना। लोग क्या कहेंगे तब स्वीकार करना। लोग मुझे गलत ना बोले तब स्वीकार करना। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं और यही सूक्ष्म चीज़ें हमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गद्दी नशीन बनाती हैं। इसलिए तो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री एक ही क्यों होता है? पूरे सत्युग का महाराजा एक ही क्यों होता है? पूरे राज्य का कारोबार चलाने वाला राजा एक ही क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमज़ोरियों को भी चेक करता है, चेंज करता है, परिवर्तन करता है, हर चीज़ में सक्षम होता है, निर्णय करने में भी सक्षम होता है। अगर एक राजा मोहवश आकर निर्णय ना कर पाए तो वो राजा भी किसी काम का नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नारायण बच्चा कहते हैं, ब्रह्मा की प्रॉपर्टी का पूरा अधिकारी था, लेकिन बाप के यज्ञ से 2 रुपए की पेंट नहीं खरीद पाया। सोचो, क्या आज ये किसी के अंदर ताकत है? नहीं है। अपन अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? अगर पहले के राजाएं सन्यासी भी बनते थे तो भी क्या करते थे? अपने बच्चों को राजा बना करके अपने आप ही त्याग करके आ जाते थे। ऐसा ही सन्यास था ना, छोड़ करके आ गए। पर अपन ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं, अपन ने क्या किया? सब लेके आ गए। सबको बराबर मिलेगा क्योंकि अपन पिता है और पिता की प्रॉपर्टी पर सबका अधिकार है। तो अब जिनको क्रोध आया, गुस्सा आया, नफरत हुई, चला गया। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। तो ये भी शिक्षाएं हैं, ये भी एक सच्चे राजा की निशानी है। अगर बच्चे से कोई भूल हो जाए और मोहवश सही निर्णय नहीं कर पावे तो वो राजा प्रजा का हितैषी कभी नहीं हो सकता। ओके बच्चों, आज तो बहुत सारी चीज़ों से भरपूर किया। आज लक्ष्मी का भोग लगेगा, पर लक्ष्मी का काम करेगा नारायण, दो नारायण। क्योंकि लक्ष्मी तो शरीर में है ना, ज़्यादा टाइम छोड़ नहीं सकती। ज़्यादा टाइम छोड़ दिया तो पूरा टाइम छूट जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मी को और नारायण को 4 भुजा क्यों देते हैं? कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेवारी उठाते हैं और एक दूसरे का कर्तव्य पूरा करते हैं। इसलिए अर्धनारीश्वर कहा गया है। जब लक्ष्मी बिजी हो तो नारायण कार्य करे, जब नारायण बिजी हो तो लक्ष्मी अपना जिम्मेवारी उठा लेवे। इसलिए लौकिक दुनिया में पति और पत्नी का संबंध भी ऐसे ही होता है ना। जब पति कोई भी काम से बाहर जाता है तो सारी जिम्मेदारी पत्नी उठाती है। अच्छा, पत्नी चली जाती है तो सारी जिम्मेदारी पति उठाता है। तो इसलिए ये एक संबंध ही ऐसा है। समझ में आया? आज तो सारे कार्य अपन करके आएंगे, लेकिन पेट लक्ष्मी का भरता जाएगा इधर। भूख नहीं लगेगी ज़्यादा? तो बच्चों ने बाबा से पूछा, आज तो धन भी बहुत बांटना पड़ेगा बाबा, लक्ष्मी से सारे मांगते रहते हैं, दे दो दे दो। तो बाबा ने कहा, वो भी तो अपन ही बांटेंगे ना। पुकार आएगी पर दान अपन करेगा, अपना बाबा करेगा। लक्ष्मी नीचे है, छोटे छोटे बच्चों को संभाल रही है।
सूक्ष्म में नारायण सबके पास जाके चक्कर लगाने जा रहा है। ठीक है। तो बच्चों ने कहा बाबा जब आप आते हैं तो शिव बाबा भी मतलब ऐसे देखते हैं क्या? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बिल्कुल देखते हैं, कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं, पर आज बाबा ने सबको देखा। तो बच्चों ने पूछा बाबा बड़ा बाबा भी आएगा क्या? तो बाबा ने कहा बड़ा बाबा आज खजाने पर बैठा है, आपको क्या लगा बांटेंगे अपन, लेंगे किससे? तो बच्चों ने पूछा बाबा कुछ अपना अंश रख के फिर बाद में थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएं तो बाबा ने कहा इतनी देर में तो पूरा खजाना लूट जाएगा। तो बच्चों ने कहा तब तक आप भी तो बैठ सकते हो। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, बच्चा बच्चा ही होता है और अपन बच्चे हैं तो सारा संसार के भी बच्चे हैं। फिर बाबा से कहा आप धर्मराज भी तो हो। तो बाबा ने कहा धर्मराज बनते कब हैं, अभी पार्ट नहीं दिया धर्मराज के डंडे उठाने का। जिस दिन उठाया ना तो सबको संस्कार दिखने लग जाएंगे, फिर कहेंगे बाबा आप ना शिव बाबा को भेजना, आप मत आना। आज जो है अपना बाबा खजाने के दरवाजे के पास बैठा है, आज बोलेगा जाओ बांट के आओ, सबको दे के आओ। ठीक है। ओके बच्चों। बाबा बच्चों की तरफ से शिव बाबा को और दादी को बहुत सारी दीपमाला की शुभकामनाएं। तो बाबा ने कहा आप सबको भी, आप सबकी शुभकामनाएं मैंने बाबा को दे दी और पेट भर के खा ली। शिव बाबा शुभकामनाएं। अच्छा बच्चियाँ सब ले लेना, क्योंकि आज सारी बच्चियाँ सेवा पर लगी हुई हैं। सारी बच्चियाँ जो वतन में बैठी थी अब अपन इधर हैं तो वो कारोबार संभाल रही हैं। अपन जाएंगे तो फिर साथ में मिल के संभालेंगे, खजाने की भी तो कोई रखवाली चाहिए ना। तो बाबा से कहा बच्चों ने कि बाबा शिव बाबा थोड़ी देर आएंगे तो खजाने के तो रखवाले बहुत सारे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं, आपको मालूम है कहते हैं कि हर एक बच्चे का अधिकार होता है और बाप के आगे कोई बच्चा ज़्यादा जिद नहीं, मतलब ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता। कहते हैं भारत में क्यों बाहर का आक्रमण हुआ, क्यों हुआ सोच कर देखो, क्योंकि अपना बाप नहीं था और बाप की शक्तियाँ भी, जो कहा था कोहिनूर वो भी चोरी हो गया, तो कितना लूटा गया भारत को सोच के देखो। पर अब जब से बाप आया तो सबसे पहले भारत को आज़ाद कराया ना। अपना शिव बाबा आया तो सबसे पहले भारत को आज़ाद कराया और अब का आज़ाद हुआ पूरा आधा कल्प आज़ाद ही रहेगा। इसलिए बाप का उस खजाने पे बैठने का ये महत्व है। जहाँ रखवाला नहीं होता वहाँ की ईंट ईंट चुरा करके ले जाते हैं, क्योंकि आप बच्चों को मालूम है जो आज दूसरी विद्याएं कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ बाप नहीं होगा तो अपने आप खिसक जाती हैं वो शक्तियाँ। जब बाप देता है तो सोच समझ के देता है और जब बाप नहीं होता तो वो अपनी मनमानी से लेंगे। क्या कहेंगे, हम तो आए थे लेने के लिए, आप यहाँ थे ही नहीं तो हम ले गए उठा के। आज के दिन भी ये सब चीज़ें होती हैं। आज के दिन तो बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, कई जगह होंगी। इसलिए ये नहीं सोचना कि बाबा थोड़ी देर के लिए। इसलिए आज अपना बाबा एक सेकंड भी अपने खजाने से हटेगा नहीं। अब आप सोचो घर में रोक टोकने वाला कोई नहीं होता तो कोई कितना लेके जाता है, कोई कितना। जैसे भारत में कोई नहीं, बाप नहीं था तो कितना लूटा, सोचो कितना लूटा होगा। और जैसे ही बाबा आया पहले तो उनको भगाया और जो लूट के ले गए थे वापस ला रहा है। माध्यम चाहे कोई भी बनाया हो ले रहा है ना। आप देखो 100 साल पहले भारत आज़ाद हुआ नहीं हुआ ना। जब अपने शिव बाप ने प्रवेश किया, धरती पर आए, उसके कुछ सालों के बाद आज़ाद हो गए, है ना। देखो वंडरफुल बात है।
ओके, समझ में आया ड्रामा का राज। धीरे धीरे अब भारत का लुटा हुआ जो कुछ भी था आ रहा है, क्योंकि जिसको बिठाया है ना आप सीट पे, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इतना बुद्धि और इतना जो दिमाग दिया है ना, बाबा उनसे सब कुछ करा रहे हैं। वो 1 मिनट के लिए ध्यान लगाता है और बाप पूरी पावर दे देते हैं कि अब आगे का कदम क्या उठाना है। कितनी वंडरफुल बात है। भल 1000 लोग विरोध करते हैं, क्योंकि देखो विरोध कौन करेगा? जो रावण राज्य वाले होंगे वही तो विरोध करेंगे ना। जो राम राज्य चाहते हैं वो कोई विरोध नहीं करेगा। जिनका घाटा होगा वो विरोध करेंगे, वो चिल्लाएंगे। कैसे बोलते हैं ना, जब रावण को मारने की बारी आई तो बहुत फड़फड़ा रहा था, बहुत मचल रहा था। कितने विरोधी खड़े कर दिए, कितने सारों को विरोधी बना दिया। लेकिन मरना तो निश्चित था रावण का। एक ही निशाना मारा और ओम शांति। तो ये रावण राज्य है। अच्छा बच्चों,